गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल मैथ विद रवि सर में आपका स्वागत है। देखो, हमारी सीरीज चल रही है प्रॉब्लम ऑन एजेस की। तो एज के प्रॉब्लम हमने लगभग 3 वीडियो हुए, ये उसका पार्ट 4 है। तो हम क्या कर रहे हैं, एज की एक रेगुलर सीरीज ले रहे हैं जिसमें ये चौथा वीडियो है। तुम्हें क्या करना है, पहले 3 वीडियो पहले से देखना है, बाद में ये चौथे वीडियो पे आना है। देखो, ये अच्छे अच्छे सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। हम वो सवाल ले रहे हैं जो आरआरबी जेईई या आरआरबी के जितने भी एग्जाम है रेलवे के, उतने एग्जाम में पूछे हुए सवाल मैं ले रहा हूँ। 2 सीरीज है, अच्छे से देख लो, एग्जाम में तुम्हें इसका बहुत बेनिफिट होगा। देखो, और ये सवाल आरआरबी जेईई में पूछा हुआ है जो कि 27/5/2019 में पूछा है, शिफ्ट सेकंड में। तो ऐसे ही सवाल जो अच्छे अच्छे सवाल है जो एग्जाम में लिए हैं, इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखो, वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को लास्ट तक देखो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। देखो, हम इसे देखते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर, यानी माँ और बेटी की आयु का अनुपात दिया है 12:5। आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 साल के बाद, कितने साल के बाद, 10 साल के बाद, द मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज डॉटर, यानी मदर 10 साल के बाद डॉटर के दुगना होती है, यानी डबल होता है उसका एज। व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट, आज के उन दोनों की एज की सम क्या होंगी, यानी एडिशन, दोनों की एडिशन क्या होगी, यानी आज का उन दोनों का मिलाकर एज कितना होगा। तो मैं कहता हूं कि ये मदर है, ये डॉटर है, और कह रहा है कि एक माँ और उसके पुत्री की आयु का अनुपात 12:5 है, यानी 12 और 5। मैं कहता हूं कि आज माँ की जो उम्र है वो 12 साल है और बेटी की उम्र इसके 5 साल। 12 और 5 हम मानते हैं, ये तो रेशियो है, मगर हमने मान लिया कि 12 और 5। तो फिर आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी 10 साल बाद माँ की आयु, यानी मदर की एज बेटे की दुगनी होगी। तो दुगनी यानी माँ, बेटी अगर 1 साल की होगी तो माँ 2 साल की होगी, यानी डबल। 10 वर्ष बाद कह रहा है, यानी 10 साल बाद का ये रेशियो, ये आज का है, ये 10 साल बाद का है। चलो, तो कह रहा है वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या होगा, यानी आज उनके दोनों की एडिशन क्या होगी। एडिशन तो हमें पता, हमें क्या करना होता है, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, सेम सेम है क्या, इन दोनों का डिफरेंस 7 और इन दोनों का डिफरेंस है 1। हुई ना नाइन साथी, हुई ना। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट पता नहीं है तो पीछे वाला वीडियो देखो। मैं और एक बार बताता हूँ कि तुम्हें तीसरा ही चौथा वीडियो है, तुम्हें 3 वीडियो पहले हुए हैं इसके, तो वो पहले देख लो, बाद में ये वीडियो देख लो। तो 7 है तो इसे भी 7 बनाना पड़ेगा, यानी 7 से इसे मल्टीप्लाई, तो इसे भी मल्टीप्लाई करो 7 से, इसे भी 7 से मल्टीप्लाई। तो ये 7 2 जा यानी 14 और ये 7 1 जा यानी 7, यानी 10 साल बाद यहां से यहां तक आने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए इन्हें 2 का डिफरेंस है, कितना, 2 साल लग रहे हैं। 5 से 7 होने के लिए रेशियो में 2 साल लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल एज में कह रहा है 2 साल नहीं 10 साल लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 10 साल। मगर रेशियो में देखो, यहां से अभी इनका डिफरेंस देखो कितना है, इनका भी कितना है, 7 है और इनका भी 7 है, तो डिफरेंस तो सेम हो गया। तो यहाँ 5 साल और यहां से यहां तक आने के लिए रेशियो में 5 से 7 बनने के लिए 2 लग रहे हैं, मगर सवाल में कह रहा है 2 नहीं लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 10 साल। तो 2 की वैल्यू 10 के बराबर है, यानी इसके 2 के 5 गुना है। कितना है, 2 का मल्टीपल 5, यानी 5 गुना है। तो हमारे सवाल में जो बताया हुआ है वो भी इन दोनों का एडिशन, यानी आज इन दोनों की आयु का योग क्या होगा। तो 12 और 5 दोनों का योग तो होगा 17, मगर 17 नहीं, ये भी इसके 5 गुना होगा। 17 का 5 गुना होता है 85, यानी 85 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट आंसर। कैसा लगा सवाल, बहुत आसान है, अच्छे से देखो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें सिर्फ इसे अच्छे से समझ लेना है, बाद में खुद से करने की कोशिश करो, आसानी से हो जाए। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, मारो लाइक। चलो दूसरा देखते हैं सवाल। ओके, नेक्स्ट देखो इधर, यदि पी और क्यू की आयु की दुगनी है, वही सवाल है, थोड़ा बहुत इधर उधर करता है एग्जाम, कुछ नहीं। देखो ये भी आरपीएफ, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में, रेलवे के कांस्टेबल आरपीएफ के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा है, शिफ्ट नंबर 2 है, 2019 में है, सभी पूछे वाले सवाल है, जी जान लगा के देखना है, प्रैक्टिस करो। देखो
the age of P is twice that of Q, and the sum of their ages after 5 years is 70. Is 70 years. Then find the sum of their present age. आज की एज का सम पूछा है। यदि P की आयु Q की आयु से दुगनी है, यानी एक P है एक Q है, मानते हैं हम दो लोग हैं, P की आयु कह रहा है Q की आयु से दुगनी है, यानी P की आयु Q से दुगनी, इसकी एक है तो इसकी दो है, दुगनी यानी डबल होती है, डबल, इसका एक है तो इसकी दो है, चलो ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और 5 साल बाद उनकी आयु का योग, यानी 5 साल के बाद, 5 साल मिलाने के बाद इसमें भी और इसमें भी, 5 साल में ये भी बड़ा होगा 5, ये भी 5 साल बड़ा, ऐसा थोड़ी होगा कि ये 5 साल से बड़ा होगा ये जितना था उतना ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा, दोनों ही 5-5 से आगे चलेंगे, ये 5 से बड़ा तो वो भी 5 से आगे बढ़ेगा, चलो ठीक है, ये 5 साल बड़ा ये 5 साल बड़ा, यानी उनकी जो आज की एज है इसमें 10 साल इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 10 साल इंक्रीज। उनकी आयु का योग 70 है, यानी 70 साल है, कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 साल बाद उनके दोनों की आयु का जो एज है वो 70 ईयर्स है, कितना है 70। मुझे पता चला 5 साल बाद की है, यानी इसका 5 इसका 5 दोनों के मिला के 10 ईयर्स तो बढ़ गए, यानी 10 ईयर्स के बाद 70 हो रहा है, यानी 5 साल बाद इसके 5 ईयर इसके 5 ईयर, दोनों की एज जो एडिशन है वो 70 हो रहे हैं, 70 से मैंने अगर 10 माइनस कर दिया तो इनकी आज की एडिशन नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, यानी कितनी होगी 60 होगी, यानी आज की जो इनकी एज का जो एडिशन है यानी जो सम है दोनों की वो होगी 60, मगर यहाँ तो कह रहा है 60 नहीं, 2 और 1 3 है, कितनी है 3, 2 और 1 आज की एज की एडिशन रेशियो 3 है, 3 नहीं है 60 है, यानी इसके 20 गुना है, कितना है 20 गुना। तो कह रहा है कि तो क्या पूछ रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो 60 ही होगा, 60 कितना होगा 60, 5 साल बाद 70 है तो आज कितना है 60 है, 60, कुछ नहीं करना, ये भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना तो 60 है। आया समझ में, नहीं आया, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, कह रहा है, और एक बार देखो, यदि 5 P की आयु Q की आयु से दुगनी है, चलो ठीक है, और 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 है, हमें इसका कोई लेना देना है ही नहीं, कौन कितना बड़ा है कौन कितना बड़ा है कुछ भी नहीं है, कह रहा है कि 5 साल बाद 70 है, यानी ये 5 साल इसमें मिला दिए 5 साल इसमें मिला दिए, दोनों को मिला के 10 मिला दिए, कितने 10 साल का इंक्रीज हुआ, कह रहा है कि 10 साल 5 साल बाद 70 है, यानी 5 साल में इसका 5 इसका 5 10 बढ़ा दिया, अगर मैंने इससे 10 माइनस कर दिया, 70 में से अगर मैंने 10 माइनस कर दिया यानी 10 माइनस कर दिया तो आज की एडिशन आएगी, आज कितनी 60 साल है, तो वही तो पूछा है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, 60 साल है दिमाग का कुछ आप इस्तेमाल ही नहीं है, सवाल पढ़ना है और बस लगाना है, बहुत आसान, करोगे ना, करोगे, आई होप कि तुम अच्छा कर रहे हो। ये भी वही है आरआरबी जेई का, रेलवे आरआरबी जेई का 2019 का सवाल है, ये भी वही है, देखो ये भी कह रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 4 7 एंड 9, मैं कहता हूं कि 3 कोई तो भी लोग हैं, एक ए है बी है सी है, 3 लोग हैं, और क्या कह रहा है 8 years ago their total age was 56, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर पर्सन, यानी बड़े व्यक्ति का पूछ रहा है, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 7 और 9 है, रेशियो दिया है, 8 वर्ष पहले यानी 8 साल पहले का पूछ रहा है, 8 साल पहले क्या है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग। अब मुझे बताओ कोई 8 साल पहले अगर एक आदमी है, एक आदमी ऐसा है सोचो, 8 साल पहले अगर ये आज का 10 साल का होगा तो 8 साल पहले 2 साल का होगा, यानी 8 साल इसमें से माइनस होंगे, अगर 3 लोगों का एडिशन दिया है तो तीनों भी लोग होंगे, जो 3 होंगे ऐसे, ये हीरो है हमारे, इनको कुछ नहीं कहना, ये बहुत खास लोग हैं, मेहमान है मेहमान, इनबिल्ट होता है, इनका ड्रेस भी इनबिल्ट होता है तो ये भी अगर 8 साल से माइनस हो गया तो ये भी 8 साल से माइनस, अगर इसका 20 साल है तो 12 होगा, ये भी माइनस होगा,
इसका 20 साल है तो ये भी माइनस होगा। अगर ये सोचो 15 साल का है, 8 साल से माइनस 7 साल होगा, यानी हर एक 8 साल से पीछे जाएगा। और तीनों का एडिशन, तो ये कह रहा है कि 8 साल पहले इन तीनों का जो एडिशन था, इनकी एज का 56 है। कितना है? 56। इन लोगों को मिटा देता हूं मैं। तो ये तीन लोगों का जो एडिशन था उनकी एज का 8 साल पहले, यानी हर एक 8 साल आगे माइनस हुआ। 8 माइनस, ये भी 8 माइनस, ये भी 8 माइनस, सबका मिला के हो गया 57। कितना हो गया? 57 हो गया 8 साल पहले। तो आज अगर तुम्हें एज अगर निकालनी होगी तो हर एक में 8 डालने होंगे, यानी 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 तुम्हें इसमें मिलाने होंगे। तो ये आज के एज का एडिशन होगा, तो मैंने इसमें मिला दिए। कितना होगा? 60 और ये 80। आज की उनकी एज का जो एडिशन है वो 80 साल है, मगर इनका रेशियो दिया है उनका सबसे बड़ा, यानी 9। सी जो है हमारा सबसे बड़ा है, तो 9 की एज पूछी है। देखो इनके एडिशन कर लो, 10 16 16 4 20। तो इनके एडिशन है, जो इनकी जो एडिशन हुए सब मिला के 20 है, मगर हम कह रहे 20 नहीं भैया 80 है। इसके कितने गुना? 4 गुना है। तो ये भी 9 होगी, इसके भी 4 गुना होगा, 36। 9 4 जा 36। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आया समझ में? देखो और एक बार देखो क्या किया हमने कि इसमें जो 8 साल पहले का एडिशन दिया था, इनके तीनों के एज की जो एडिशन दिया था 8 साल पहले की, अगर 8 साल पहले थे तो आज आने के लिए 8 साल पहले की अगर एडिशन दी तो आज आने के लिए तीनों में 8 साल मिलाने पड़ेंगे, यानी तीनों के 24 ईयर्स मिला दिए हमने। 56 में 24 ईयर्स मिला दिए। 56 8 साल पहले का एडिशन था, इसमें हमने 24 मिला दिए तीनों का, इसका 8 साल, इसका 8 साल, इसका 8 साल। तो अभी जो हो गए तो इनकी एज का एडिशन हो गया 80 साल हो गया। मगर सवाल में कह रहा है कि इनका जो रेशियो है वो ये दिया है अनुपात 4:7:9। तो इन रेशियो की जो एडिशन हो गई 20, यानी मैंने कह रहा है 20 है इनकी, 20 नहीं है 80, यानी इसके 4 गुना है। तो बड़े व्यक्ति का जो ये है आयु पूछा है ना आज की, वो भी 9 बताया, 9 नहीं, ये भी इसके 4 गुना, यानी 9 4 जा 36 ईयर इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप अभी तो आया होगा समझ में, और तुम खुद से करने की कोशिश करो। एक भी ऐसा सवाल मैं गारंटी लेता हूँ एक भी एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा अगर तुम रेगुलर मेरी सीरीज को फॉलो करो। मैं लास्ट तक देखो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। ये भी वही है, ईज ईज के जितने सवाल आते हैं ना बहुत खास होते हैं, करने के लिए इंटरेस्टिंग भी होते हैं, बोर नहीं होता है। इस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी, तीन लोगों का दिया रेशियो 2:4, 4:5, and the sum of their ages is 77. Find the ratio of the ages of A and B after 10 years. 10 साल के बाद दो लोगों का एज का रेशियो पूछा है, दिया है तीन लोगों का, पूछ रहा है दो लोगों का, वो भी 10 साल के बाद। अभी क्या करेंगे हम? अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी देखेंगे और एक बार हिंदी में सवाल पढ़ेंगे अच्छे से, बाद में समझने की कोशिश करेंगे। ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:4:5 और उनके आयु का योग 77 है, और उनकी एज का जो एडिशन है वो 77 है। चलो 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। 10 साल बाद ए और बी की, अभी तो कह रहा है ए बी और सी तीनों के एज का रेशियो है 2:4:5, तीनों का ये है, और कह रहा है इनके आयु का योग यानी इनका एडिशन जो है वो 77 है। कितना है? 77। मगर इसको ऐड करने के बाद हमें पता चल रहा है ये तो 11 हो रहा है। सवाल में कह रहा है 11 नहीं है 77 है, यानी इसके 7 गुना है। कितना है? 7 गुना है, इसका 7 टाइम है, 11 का 7 टाइम है। तो कह रहा है कि कितने टाइम? 10 साल बाद। 10 साल बाद ए और बी का पूछ रहा है, तो 10 साल का आज का कितना होगा ए और बी का? इसका 7 गुना यानी 14, इसका 7 गुना यानी 28। 10 साल, इसमें 10 साल मिला दो यानी 24 होगा ये, इसमें 10 साल मिला लो 38 होगा ये। इनका पूछ रहा है रेशियो, क्या होगा रेशियो? तो ये 2 1 जा 2 जा,
2 1 जा 2 9 जा यानी 12:19 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यही आपका सही आंसर है समझ में? बहुत ही सही है और सीधा सवाल है ये, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको सिर्फ इतना करना था, देखना था, सवाल को समझना था। इन तीनों के एडिशन पूछ रहा था, इन तीनों के एडिशन दिया है 77, मगर एडिशन करने पे हो रहा है 11, तो 11 का 7 गुना है। तो जिसका पूछा है उसका हमने प्रेजेंट का एज निकाला पहले, तो ये 2 का भी 7 गुना हो गया 14 हो गया उसका आज का एज। ये 4 का भी 7 गुना है, ये भी हो गया ये आज का एज 28। ये और बी का, इसमें 10 साल बाद का पूछा है तो 10 साल इसमें मिला दो तो 24 हो गया। इसमें भी 10 साल मिला तो ये 28 का 38 हो गया। तो इनका रेशियो पूछा है तो इसे रेशियो बना दिए, इसका 2 से इसे डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दिया। 12:19 ही आपका सही आंसर है। ओके, लाइक कर दो, सोचो मत कितना सही समझा यार मैंने। अच्छा लगा तो शेयर भी करना वीडियो, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। भी इस तरह का सवाल है जो हमने लास्ट देखा, सेम सवाल है, तो आपको क्या करना है, सेम होने की वजह से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहले पढ़ लो, इसे जान लो, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। ये होमवर्क होगा आपका, क्या होगा, होमवर्क होगा। देखो सेम है, द रेशियो ऑफ द, जैसे वही है ए बी सी की आयु का अनुपात 2 3 4, और उनके सेम है। ये भी RRB JEE के एग्जाम में पूछा है 29/5/2019 में, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट हम दूसरा सवाल देखेंगे। आज का आखिरी सवाल है हमारे लेक्चर का, देखो कैसा है। ये भी कह रहा है, ये भी रेलवे RRB JEE का है, 28/5/2019 शिफ्ट सेकंड का है। आसान है ये कोई उतना टफ नहीं है। कह रहा है कि 4 years ago, यानी 4 years पहले, यानी एगो का पूछ रहा है, बताया है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 2:1, यानी ए और बी का रेशियो दिया है 4 साल पहले का, -4 का कितना दिया है, 2:1। वही तो कह रहा है 4 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 2:1 था, यानी -4 साल के पहले। चलो ठीक है, तो आज का तो प्रेजेंट का पता नहीं है, आप लोग प्रेजेंट यहाँ लिखेंगे, हम इसका यहाँ लिखेंगे। 4 वर्ष बाद यह अनुपात, यानी 4 साल के बाद यह अनुपात 3:2 होता है। 4 साल पहले का दिया है, 4 साल बाद का दिया है, क्या कह रहा है क्या पता नहीं। उनकी वर्तमान आयु का ज्ञात कीजिए, यानी आज की आयु पूछ रहा है, यानी आज प्रेजेंट एज इनकी क्या होगी ये बताओ, कह रहा है। बताएंगे हम कैसे, देखो इनका तो पहले डिफरेंस देखो, 1 का आ रहा है और इनमें भी 1 का आ रहा है, यानी सेम है। तो यहां से यहां तक आने के लिए देखो ना, यहां से यहां तक आने 1 से 2 हो रहा है, यानी 1 प्लस हो रहा है। यहां से यहां तक आने के लिए 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 1। मगर सवाल में कह रहा है 1 नहीं, 1 प्लस नहीं हो रहा है, यहां से यहां तक आने के लिए 4 और 4 8 हो रहा है, 8, यानी इसका 8 गुना है। तो कह रहा है कि वर्तमान एज आयु का अनुपात क्या होगा, तो आज की एज, पहले तो हम कौन सा तो भी 1 निकालेंगे, तो ये भी 8 गुना होगा, तो इसका 8 गुना ये और इसका 8 गुना ये, 8 गुना ये 8 होगा, ये 8 2 16 होगा, 16, यानी ये 16 ये 8। तो 4 साल बाद का है, 4 साल मिला दो तो ये हो गया 20, इसमें 4 साल मिला दो ये हो गया 12। तो रेशियो पूछ रहा है, तो 4 का 5 20 और 12 का 4 का 5 था 4 का 3 था, यानी 5:3 आपका सही है। 5:3 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, सीरीज को फॉलो करो। ये 4th वीडियो है, सीरीज का 4था है। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, आप कौन से भी SSC के दो या रेलवे के दो या तुम्हारे स्टेट बोर्ड के कौन से भी तुम्हारे स्टेट एग्जाम, तुम्हारे जो सर्विसेज होती है उनमें कौन सा भी एग्जाम दो, पटवारी का दो, कौन सा भी दो, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखो। ओके, जय हिंद।